गांव की सरहद पर एक बेहद साधारण घर था। उसकी छत टपकती थी, दीवारें कमजोर थी, पर उस घर से हमेशा ईमानदारी की एक खुशबू आती थी। वहां रहती थी रमा देवी। उम्र के साथ शरीर थक चुका था, मगर आंखों में अपने बेटे विवेक के लिए एक अटूट आस थी। विवेक, जो लगभग 25 साल का था, मेहनती था, पर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। विवेक दिन भर दूसरे किसानों के खेतों में मजदूरी करता और शाम को लौटकर माँ को भरोसा दिलाता। माँ, एक दिन देखना, हमारा भी वक्त बदलेगा। विवेक बेटा, अब तो इस पुराने चूल्हे में आग भी नहीं जलती। लगता है गरीबी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। क्या सच में भगवान हमसे नाराज हैं? नाराज नहीं है माँ, बस हमारी परीक्षा ले रहे हैं। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। अब तक मैंने दूसरों के लिए काम किया, पर अब मैंने फैसला किया है, मैं गांव के सबसे बड़े व्यापारी श्री किशनलाल जी के पास जाऊंगा। अगर वहां काम मिल गया तो हमारी जिंदगी सच में बदल जाएगी। तू बचपन से ही सच्चा है बेटा, पर याद रखना, दुनिया में हर कोई तेरे जैसा नहीं है। तुझे चालाक और धोखेबाज लोग भी मिलेंगे। बस तू अपनी ईमानदारी का दामन कभी मत छोड़ना। माँ, आप चिंता न करें। अगर सेठ जी ने मौका दिया तो मैं पूरी लगन से काम करूंगा। बस आप दुआ करना। मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ है बेटे। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। एक बात और याद रखना, जब तुम्हें सफलता मिले तो मन में कभी अहंकार मत आने देना। मैं वादा करता हूं माँ, जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो सबसे पहले इस घर को पक्का बनवाऊंगा। मैं खुद पर भरोसा नहीं खोऊंगा, क्योंकि आपकी दुआ और मेरी ईमानदारी मुझे हर मुश्किल से पार लगा देगी। यही हिम्मत चाहिए। काम छोटा मिले या बड़ा, उसे ईश्वर की सेवा समझकर करना। विवेक उसी दिन शाम को खेत के काम के लिए निकल गया। चाचा, आज का काम जल्दी बता दीजिए। कल मैं सेठ किशनलाल जी के यहाँ काम मांगने जा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है विवेक। तुम पढ़े लिखे लड़के हो, तुम्हें ये मजदूरी करना शोभा नहीं देता। सेठ जी तुम्हें जरूर काम देंगे। तुम ईमानदार और श्रद्धालु लड़के हो। कौन हो भाई, क्या काम है? मेरा नाम विवेक है। मैं काम की तलाश में सेठ जी से मिलने आया हूँ। तुम जैसे सीधे साधे लोग अब कम ही मिलते हैं। ठहरो, मैं खबर देता हूँ। हाँ बेटा, क्या नाम बताया? जी विवेक, खेतों में मजदूरी करता था और अब आपके पास काम की तलाश में आया हूँ। काम तो यहाँ बहुत है, पर ईमानदार आदमी कम मिलते हैं। तुम क्या क्या कर लेते हो? जो कहेंगे कर लूंगा सेठ जी, बस मेहनत का सम्मान और 2 वक्त की रोटी चाहिए। ठीक है, देखता हूं तुम्हारा जोश असली है या सिर्फ बातें। भेजा है तो चलो इन अनाज के बोरों को तोलो। हर बोरा 50 किलो का होना चाहिए। सेठ जी, ये नया लड़का सबसे अलग है। न चोरी न टाल मटोल, बिल्कुल सीधा और सच्चा। देखो राम सेवक जी, ये विवेक बहुत सीधा बनने का नाटक करता है। इस पर निगाह रखना। अरे विवेक, तुम थकते नहीं? अब तुम सिर्फ हिसाब किताब देखा करो। तुम्हारी माँ घर पर अकेली तेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है, तुम जाओ, गोदाम में बंद कर दूंगा और चाबी भाई साहब को दे आऊंगा। अरे मुंशी जी, ये सब फिर से क्या हो रहा है? फिर से ये बोरियों में घाटा मिल रहा है। और ये सब काम भी तो मैंने विवेक को ही सौंपा था। अगर उसके पास कोई पुख्ता जवाब ना निकले तो हमारा गुनहगार वही होगा। विवेक, कल रात यहां क्या कर रहा था? गिनती में गड़बड़ी निकली है। क्या सेठ जी, मैं तो हर बोरा बार बार देख के रखवाता हूँ।
और मेरे हिसाब में मैंने कभी गलती नहीं की। बहाने मत बनाओ, मैं धोखे को बर्दाश्त नहीं करता। सेठ जी, आप जैसा चाहें सजा दे दीजिए, लेकिन मेरी सच्चाई पर शक मत कीजिए। जा, आज से तू काम पर मत आना जब तक सच सामने ना आए। क्या हुआ विवेक बेटा? चेहरा इतना बुझा बुझा सा क्यों है बेटा? मुझे नहीं पता माँ, बस इतना जान चुका हूं कि हमेशा अमीरों के दरबार में गरीब ही गुनहगार होता है। धैर्य रख बेटा, समय सबका चेहरा खोल देता है। माँ, मुझे लगता है कि अब घर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मैं फिर से खेतों में जाऊंगा। कमाई कम होगी मगर मन को सुकून रहेगा। अरे विवेक बेटा, तू यहाँ? चोरी का इल्जाम लगा है तुझ पर। क्या चोरी? तू और चोरी करेगा? सेठ रामेश्वर को शायद तुझे पहचानने में गलती हुई है। गलती तो मेरे वक्त की है, जिसने हर बार मेरे जैसे गरीब को गुनहगार बनाया है। जरूर आएगी बेटा, सच्चाई देर से आती है पर जोर से बोलती है। माँ, अगर कोई मुझसे पूछे कि ईमानदारी क्या होती है, तो मैं कहूंगा वो जो भूख से लड़े पर झूठ से नहीं। ये क्या हरिदास, इन सब पर्चियों में तो मेरे भाई मोहनलाल का लिखावट है। सुन मुकुल, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सब बोल दे आज। छोटे सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। बड़े मालिक, आपके छोटे भाई ने ही वो सब काम करने दिया था और गौरव को फंसाने की साजिश करी। तू तो सांप निकला रे। तेरे जैसे भाई हो तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। निकल जा मेरे नजरों से, गद्दार कहीं का। मुझे माफ कर दे विवेक बेटा, मैंने तुझ पर शक किया। तू बहुत ही ईमानदार बच्चा है। धन्य है तेरी मां। अब से तू मुंशी जी के साथ मेरे सब कारोबार को देखेगा और तुझे मुंशी जी जितना ही पगार दूंगा। हाँ माँ, मुझे आज अपनी ईमानदारी का फल मिल गया। अब से हमारी गरीबी की जीवन खत्म। ऐसे ही विवेक की ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलने की वजह से दोनों माँ बेटे के जीवन में सुख समृद्धि आ गई थी।